हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस। इसमें आज हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की यूनिट 3 शिक्षण के सिद्धांत। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर बनने के साथ साथ हमें टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। इसलिए हम लोग आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला ही पेपर हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का होता है, उसमें जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आ जाता है शिक्षण के सिद्धांत का। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी, तो आप उनको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हम अभी आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो शिक्षण के सबसे पहले सिद्धांत की बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं। और आज इस जो है शिक्षण के सिद्धांत को हम लोग एक फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। आपको कुछ भी आपके पास कंटेंट होगा पढ़ने के लिए, एक फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 3 दिन में हमारे पेपर हो जाते हैं। उसमें लास्ट टाइम रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, तो लास्ट टाइम रिवीजन कैसे करेंगे उस अकॉर्डिंग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें आपके शिक्षण के पूरे सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत हमारा शिक्षण का पहला सिद्धांत है। अभी पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि इन सिद्धांतों में है क्या। दूसरा है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, रुचि का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन मीन्स प्लानिंग का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। देखिए, ये 10 शिक्षण के सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत हैं, और भी सिद्धांत हैं, लेकिन हम अभी 10 के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही शॉर्ट वे में। जैसे आपको ये पूरा वीडियो, ये पूरी यूनिट, इससे पहले 2 यूनिट और हो चुकी हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिए, और इस वीडियो में भी हमारी यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो हमारे शिक्षण के सिद्धांत में क्रियाशीलता का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है, क्रियाशीलता का ही मतलब हमें पता है कि एक्टिविटी। कोई भी बालक जो है, अगर उसको सिर्फ थ्योरी बेस्ड ज्ञान देना चाहेंगे, क्लास में बैठा करके किताबें खुलवा करके अगर हम उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा और वो रो करके घर चला जाएगा। ठीक है, दूसरे दिन स्कूल में ही नहीं आएगा। लेकिन यही शिक्षण का पहला मुख्य सिद्धांत है कि अगर हम उसको एक्टिविटी करवा करके, खेल खेल में उसको बहुत सारे बॉक्स दे देंगे, कहेंगे कलेक्ट, उसको काउंट करो। ठीक है, इधर जाओ, इन सबको देख करके आओ, कुछ पत्तियां दे देंगे, उनको काउंट करके दिखाओ। अगर हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, क्रियाशीलता करवा रहे हैं, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और वो डेली स्कूल आएगा। और हमारा इंटेंशन क्या है कि बच्चों को स्कूल बुलाना और उनको शिक्षा प्रदान करना। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत में हमारा, हमें पता है कि बालक जो है स्टार्टिंग से ही एक्टिविटी करता रहता है, कुछ ना कुछ शरारती होता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, और अगर वो करने को ना मिले तो उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। अब उसको ज्ञान देना है, शिक्षा देनी है, पढ़ाना है उसको, तो इसलिए हमारे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी कह दिया है, अगर उनको सिखाना है तो वैसी ही एक्टिविटी अगर करवाते हैं और उसके माध्यम से शिक्षा देते हैं, तो उनको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट हैं, देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि क्रियाशीलता के सिद्धांत में करके सीखने का महत्व दिया गया है कि बालकों को जो भी सिखाना है उनको कुछ एक्टिविटी कराओ, ताकि वो जल्दी से अच्छे से सीखे। उसके बाद कोई भी कार्य को करवा करके उनको सिखाओ। जैसे मान लो अगर उनको बच्चे हैं, मान लो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या कोई पोयम पढ़ा रहे हैं, पोयम पढ़ने में अगर ऐसे ही पोयम लाइन टू लाइन पढ़ देंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसको कुछ एक्टिविटी करा करके, कुछ परफॉर्म करवा करके अगर हम पोयम पढ़ाते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और हमेशा लॉन्ग टर्म उनको याद रहेगा। तो कार्य को करवा करके सिखाना है। फिर इस क्रियाशीलता के सिद्धांत में फ्रॉबेल, ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्रॉबेल ने जो है किंडरगार्टन प्रणाली की शुरुआत की थी, और इन्होंने उसमें यही बताया था कि बालकों को क्या है, एक्टिविटी करा करके सिखाना है। किंडरगार्टन प्रणाली में कि एक्टिविटी करवाओ, उसके बाद जो है बच्चों को सीखने में अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से कई सारी और विधियां हैं फ्रॉबेल की, जो किंडरगार्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि और बेसिक शिक्षा प्रणाली, ये सभी हमारी क्रियाशीलता एक्टिविटी बेस्ड ही हैं, जिसमें कि बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करा करके सिखाया जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि क्रियाशीलता के सिद्धांत में क्या है, बच्चों को कार्य करवा, टीचर का एम है कि बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करा करके, कार्य
करा करके बच्चों को सिखाना है। टीचर का एम क्या है? बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना, डेली कुछ ना कुछ नया सिखाना। तो एक्टिविटी जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो वो एक्टिविटी करा करके बच्चों को सिखाना। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत मतलब अब बच्चों से हम कहेंगे कि बच्चे पढ़ लो, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है कि टीचर को क्या करना है? टीचर को ऐसी मोटिवेशन करना है। टीचर का क्या इंटेंशन है? टीचर क्या करेगा? बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करेगा? उसको मोटिवेट करेगा। मोटिवेट में मतलब ये नहीं कि बच्चे पढ़ लो, नहीं, उसके अंदर जिज्ञासा को बढ़ा करके, उसकी जिज्ञासा को पहले बढ़ाएगा। जिज्ञासा के बढ़ कि पता है कि ये रोबोट कैसे काम करता है, पता है अगर हम 2+2 काउंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, या 2+2 काउंट करके क्या होगा। अगर इस टाइप की मोटिवेशन उनके अंदर क्यूरियोसिटी को जगाएगा जगाएगा टीचर, बढ़ाएगा, तो बच्चों में इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ को पढ़ने के लिए, और बच्चा जो है दौड़ करके उसमें आएगा कि नहीं हम बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, जैसे मान लीजिए काउंट करवा रहे हैं, एक बच्चे ने बताया, एक ने नहीं बताया, कि बता करके दिखाओ इसको। अगर इस टाइप की मोटिवेशन देगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा, जिज्ञासा करेगा, तो बच्चा जो है क्या, बच्चे के अंदर रुचि जागृत होगी। इसी तरह से शिक्षक को क्या करना है? बच्चों में रुचि जो है प्रेरणा के माध्यम से उनके अंदर रुचि जागृत करनी है। ठीक है, उनकी जिज्ञासा को बढ़ा करके। आई होप ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी को एक्सप्लेन करके आप पेपर में लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरा है कि रुचि का सिद्धांत हमारा क्या कहता है? अब बच्चों में रुचि जागृत कर, मोटिवेशन जो है हम जिज्ञासा को बढ़ा करके उनमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। अब लेकिन रुचि का सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि बच्चों में रुचि कैसे डेवलप होगी? अगर हम बच्चे को कोई एम बता देते हैं, बच्चों से कह दिया कि आज हमारा जो है इस क्लास का ये टारगेट है, कौन कौन करना चाहेगा? ठीक है, आज हमारा टारगेट है कि ब्लैक बोर्ड में एक जो है फ्लावर बनाना है, एम हो गया। अब बच्चों में क्या रुचि डेवलप होगी? ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों में अगर लक्ष्य को बता दिया जाए, एम बता दिया जाए कि पढ़ने का, इस जो हम पोयम पढ़ रहे हैं इसका एम क्या है। ठीक है, अगर ये परी की कहानी, हम परी के बारे में जान जाएंगे। अगर हिंदी में कविता पढ़ा रहे हैं कि परी के बारे में हम जान जाएंगे, परी पता है वहां पर कैसी होती हैं। अगर हमने उनको एम बता दिया तो उनके अंदर अपने आप से इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। यही हमारा क्या कहता है? रुचि का सिद्धांत कहता है। ठीक है, अब चयन का सिद्धांत क्या कहता है? चयन का सिद्धांत, ये टीचर का काम होता है कि बच्चों को क्या, कैसे, कब, कितना पढ़ाना है। चयन का सिद्धांत मतलब अब जैसे मान लीजिए टीचर के पास तो बहुत सारा सिलेबस होता है, जिस दिन जो मन आया पढ़ाने लगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। अब देख रहा है टीचर कि बच्चे आज जो है ये पढ़ने में ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं, तो क्या करना है टीचर को कि शिक्षक को जो है एक पाठ्य वस्तु का, एक टॉपिक का जो है पहले सिलेक्शन करेगा कि अगर हम ये बच्चों को पढ़ाएंगे इस टाइम पर तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कल हमने ये पढ़ाया था, उसके बेस पर अगर हम आगे ये पढ़ाएंगे, ये टॉपिक क्लियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है कि शिक्षक को क्या करना है कि कोई भी पाठ्य वस्तु टॉपिक का सिलेक्शन करना है, और ये सिलेक्शन कैसे करना है? बालक की क्षमता और योग्यता के अनुसार। अब ये नहीं है कि बालक को क से कबूतर लिखना नहीं आता है, हम उसको जो है एक श्रुतलेख बोलना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बालक की क्षमता और योग्यता के अनुसार जो है एक टॉपिक का, विषय वस्तु का सिलेक्शन करना है। और क्या कहता है? ये चयन किस अकॉर्डिंग करना है कि बच्चे को कब, क्या, कितना और कैसे पढ़ाना है, इस चीज का भी सिलेक्शन करना है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चयन का सिद्धांत में क्या कहता है कि टीचर को एक क्लास में एंट्री लेने से पहले ही उसको पता है कि उसके क्लास के बच्चे कैसे हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग कल हमने क्या पढ़ाया था उसी को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ाना है। ये सभी हमारे क्या शिक्षण के सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। अगर इनको ध्यान में रख करके हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है? नियोजन मतलब क्या होता है? प्लानिंग। एक तो जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उनको यही नहीं पता होगा कि नियोजन क्या होता है, तो जिसमें कि प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का क्या मतलब होगा? टीचर को प्लान करना है पाठ्य वस्तु को कि बच्चों को कैसे क्या पढ़ाना है। सबसे पहले प्लानिंग क्या, हम जैसे टीचिंग हम लोगों की लगती है तो सबसे पहले क्या पाठ्य योजना बनाते हैं। ठीक है, कब क्या पढ़ाना है, कौन से क्लास में, कौन से लेक्चर में, कौन से टाइम पर क्या पढ़ाना है, कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग करना है ताकि बच्चों को जल्दी अच्छे से समझ में आ जाए। अब उस बच्चे का जो हमने पढ़ाया है उसको घर में भी पढ़े तो कुछ गृह कार्य भी देना है। तो नियोजन का सिद्धांत हमारा यही कहता है कि शिक्षक जो है पाठ्य वस्तु को पहले प्लान करे, पाठ्य योजना का निर्माण करे, सहायक सामग्री का उपयोग करके बच्चों को सिखाए और साथ साथ गृह कार्य दे ताकि उसकी पुनरावृत्ति उस विषय की हो
घर में भी हो सके, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नियोजन का ये हमारा सिद्धांत कहता है। ठीक है, नियोजन मतलब कि प्लान करना, टीचर को कोई भी चीज पढ़ाने से पहले प्लान करनी। अब व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत हमारा कहता है कि शिक्षक जो है क्या, शिक्षक को पता है कि जो उसकी क्लास के बच्चे हैं, शिक्षक को पता है कि उसकी क्लास के बच्चे हैं, उन बच्चों में क्या योग्यता, रुचि, अभिवृत्ति, ये सभी अलग अलग है, सभी बच्चों की अलग अलग है, सभी की योग्यताएं अलग अलग है, रुचियां अलग है, अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, कोई बहुत कुछ घर से सीख के आता है, कोई कुछ भी नहीं सीख करके आता है। तो इन वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए टीचर को क्लास में पढ़ाना शुरू करना है, ताकि अगर जो बच्चे को बहुत कुछ आता है उसको भी आ जाए और जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी आ जाए। तो ये वैयक्तिक विभिन्नता है कि बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है, ताकि सभी बच्चों को लाभ हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जो तेज बच्चे उन्हीं को समझ में आ रहा है, कमजोर बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आई होप ये वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, आपको आ गया होगा। ये ऐसे सिद्धांत ना एक नाम भी करके देते कि वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या अभिप्रेरणा के सिद्धांत से क्या आशय है, ये हमारे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेता है। और अगर ऐसे एक पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रहेगा तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख लेंगे। आई होप। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत क्या कहता है? लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत ये कहता है कि जो शिक्षक होता है, उसके बच्चे जो है, बच्चे क्या कक्षा में बैठते हैं, अब उस कक्षा का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वातावरण, स्वतंत्रता का वातावरण होना चाहिए। यही हमारा लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत है कि बच्चे जब तक क्लास में फ्री फील नहीं करेंगे तब तक बच्चों को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत हमारा यही कहता है कि बच्चों को कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण मिलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं, विभाजन का सिद्धांत हमारा कहता है, विभाजन के बाद आवृत्ति का सिद्धांत, फिर हमारा ये टॉपिक, ये पूरी यूनिट क्लियर हो जाएगी। अब आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगर ये समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, क्योंकि सभी के पास वीडियो पहुंच रहा है लेकिन लाइक बहुत कम आ रहे हैं। विभाजन का सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि शिक्षक जो है, शिक्षक का क्या काम है, विभाजन से ही हमें पता चल रहा है कि शिक्षक का काम क्या है कि जो है, जो भी पाठ है उसका, उस पाठ को जो है उस बच्चे की सरलता और सुविधा की दृष्टि से उसको छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित करना। मान लीजिए थोड़ा टफ चैप्टर है, बच्चों को कम समझ में आ रहा होगा, तो उसको क्या करना है कि उस चैप्टर को थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है और डेली बेसिस पे उस चैप्टर को पढ़ाना है, जिससे कि बच्चों को जो टफ चैप्टर भी है उनको इजी वे में उसको समझ सके। तो यही हमारा विभाजन का सिद्धांत है। ठीक है, कि चैप्टर पाठ को सरलता एवं सुविधा की दृष्टि से छोटी छोटी इकाइयों में विभाजन। आवृत्ति का सिद्धांत हमारा क्या कहता है? आवृत्ति मतलब होता है बार बार, रिवीजन एक टाइप से कह सकते हैं। तो शिक्षक का हमारा उद्देश्य क्या है, शिक्षक क्या करेगा कि जो भी उसका पाठ्य पर वस्तु है या ज्ञान है, वो बच्चों को स्थायी प्रदान करने के लिए क्या कहेगा कि बच्चे आप इसको जो है बहुत बार इसका रिवीजन करो। ठीक है, बार बार इसको मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं आप कभी। आई होप आप लोगों को ये शिक्षण के सिद्धांत इतने आप 2 नंबर में आते हैं, अगर आप इतने लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि शिक्षण के सिद्धांत क्या है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत मीन्स करके सीखना है, बच्चे को एक्टिविटी करा के सीखना है। प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे को प्रेरित करने के लिए क्या, उनके अंदर पहले मोटिवेशन, अगर प्रेरित करना है प्रेरणा के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं प्रेरित करके। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर बच्चों को लक्ष्य बता देंगे, उनका गोल बता देंगे, तो उनके अंदर जो है इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। चयन का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे को जो है चयन करने के लिए उनके पाठ को पहले चयन करें कि टीचर कि क्या कैसे कैसे पढ़ाना है, ये चयन का सिद्धांत हो जाएगा। नियोजन क्या है, पाठ को पहले प्लान्ड वे में लेकर के आए, उसके बाद बच्चों को सिखाए। ऐसे ही व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत है, विभाजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। ये 10 सिद्धांत हैं, जिनमें कि इतने सारे सिद्धांत एक फ्लो चार्ट में आप एग्जाम में अगर इनको लिख देते हो, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ध्यान रखोगे, उसको एक्सप्लेन करके लिख दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप जो मैंने समझाया है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, अगर कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को, प्लीज़ सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। और 1 और 2 यूनिट हो चुकी हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से, तो जिन्होंने नहीं देखी हो तो वो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।